हेलो दोस्तों, हर औरत अपने पति के लंबी उम्र की कामना निश्चित ही करती है और यह चाहती है कि उसके और उसके पति के मध्य निरंतर प्रेम स्थापित रहे। इसी उद्देश्य से हर औरत अपने पति के लिए ही तो तीज का व्रत उठाती है और कठोरता पूर्वक तीज व्रत के संपूर्ण नियमों का पालन करते हुए भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती का आशीर्वाद प्राप्त करने की इच्छा से इस पवित्र व्रत को रखती है। दोस्तों, हिंदू धर्म में तीज व्रत को काफी उच्च श्रेणी में रखा गया है। वास्तव में इस व्रत का महत्व हर औरत भली भांति समझती है। इसीलिए तो महिलाएं इस व्रत का लाभ अवश्य ही उठाना चाहती हैं और सभी सुहागन महिलाएं यह व्रत रहती भी हैं। लेकिन क्या आप यह जानती हैं कि आखिर यह व्रत क्यों रखा जाता है? इस व्रत को रखने का क्या कारण है? इस व्रत की शुरुआत कैसे हुई? अगर आप यह जानती हैं तो अच्छी बात है, लेकिन अगर आप यह नहीं जानते तो अब जान लीजिए। अगर आप इस पवित्र कथा को सुन रही हैं तो इस कथा का अनादर न करें, अर्थात इस कथा को आधा न सुने बल्कि पूरा सुने। तो चलिए इस कथा की ओर चलते हैं। बहुत समय पहले की बात है। एक बार भगवान भोलेनाथ जी माता पार्वती जी को इस व्रत के विषय में विस्तार पूर्वक समझाया था। माँ गौरा ने माता पार्वती के रूप में हिमालय के घर जन्म लिया था। बचपन से ही माता पार्वती भगवान शिव जी को वर के रूप में पाना चाहती थी। इसी उद्देश्य से माँ पार्वती ने कई वर्षों तक निराहार रहकर कठोर तपस्या की थी। उनके पिता यह सब देखकर बहुत दुखी हो गए थे। तब एक बार नारद जी उनके पिताजी के पास गए और उनके पिताजी को समझाते हुए कहा कि आपकी पुत्री पार्वती से भगवान श्री हरि विष्णु जी प्रसन्न हैं और वो आपकी पुत्री से विवाह करना चाहते हैं। नारद जी की बात सुनकर हिमालय जी बहुत प्रसन्न हो गए। अब नारद जी भगवान विष्णु जी के पास गए और सारी बात बताने लगे। उन्होंने कहा, हे प्रभु, पार्वती के पिता हिमालय जी अपनी पुत्री का विवाह आपसे करवाना चाहते हैं। यह सुनकर भगवान विष्णु जी इसकी अनुमति दे दी। तब नारद जी माता पार्वती जी के पास आए और इस बात को बताते हुए कहा कि हे देवी, आपके पिता भगवान विष्णु जी से आपका विवाह करवाना चाहते हैं। इसलिए उन्होंने आपका विवाह भगवान विष्णु जी से निश्चित कर दिया है। यह सुनकर माँ पार्वती जी बहुत निराश हो गई। अब माँ पार्वती जी ने अपनी इस व्यथा को अपनी सहेलियों से बताने लगी कि वो किस प्रकार भगवान शिव जी को वर के रूप में पाने के लिए कठोर तपस्या कर रही थी और किस तरह उनके पिता ने उनका विवाह भगवान विष्णु जी से तय कर दिया। माँ पार्वती की सारी बात सुनने के बाद उनकी सहेलियां उनके पिता की नज़रों से बचकर किसी घने जंगल के एक गुफा में छोड़ आई। अब माँ पार्वती इस गुफा में रहकर भगवान शंकर को अपने पति के रूप में पाने के लिए कठोर तपस्या करने लगी। इसके लिए माता पार्वती ने हस्त नक्षत्र में भाद्रपद के शुक्ल पक्ष तृतीय के ही दिन रेत से एक शिवलिंग की
स्थापना की थी। और इस दिन माँ पार्वती जी ने निर्जला उपवास रखते हुए बड़ी ही श्रद्धा से शिव जी की पूजा की और रात भर जागरण भी किया था। माँ पार्वती के इस कठोर तप से भगवान शिव जी अति प्रसन्न हो गए और माँ पार्वती जी को उनकी मनोकामना पूर्ण होने का आशीर्वाद भी दिया। अगले दिन माँ पार्वती ने अपनी सहेलियों के साथ व्रत का पारण किया और समस्त पूजा सामग्री को गंगा नदी में प्रवाहित कर दिया। दूसरी ओर उनके पिता माँ पार्वती के घर छोड़ देने के कारण बहुत परेशान थे, इसलिए वो अपनी पुत्री पार्वती को ढूंढते हुए उस गुफा तक पहुंच गए जहां माँ पार्वती रह रही थी। माँ पार्वती जी ने अपने पिता को देखकर उन्हें घर छोड़ने का सारा कारण बताया और भगवान शंकर से विवाह करने का संकल्प और शिव जी द्वारा मिले वरदान के बारे में बताया। माँ पार्वती की पूरी बात सुनने के बाद उनके पिता भगवान विष्णु जी से माफ़ी मांगी। उसके बाद उनके पिता माँ पार्वती जी का विवाह भगवान भोलेनाथ के साथ करवा दिया। इस कथा के अनुसार माँ पार्वती जी का आशीर्वाद है कि जो महिला इस दिन पूरी विधि और श्रद्धा के साथ इस व्रत को करेंगी तो उन्हें निश्चित ही मनचाहे वर की प्राप्ति तो होगी ही, उसके साथ ही साथ संपूर्ण जीवन में खुशहाली भी आएगी। तभी से इस व्रत को रखा जाने लगा। अब तो आप यह जान ही गए होंगे कि इस व्रत की शुरुआत कैसे हुई और इस व्रत को रखने का वास्तविक कारण क्या है। आशा करता हूँ कि आपको हमारा यह वीडियो पसंद आया होगा। दोस्तों, अगर आपको इस वीडियो में दी गई जानकारी अच्छी लगी तो आप इस चैनल आयुष भक्ति दर्पण को लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट और शेयर भी ज़रूर कीजिए और कमेंट बॉक्स में जय भोलेनाथ जरूर लिखें। धन्यवाद।